तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पार्टनर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई, जो कि हमारा क्लास 8 NCERT का चैप्टर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखा होगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर। लेकिन जरूरी है सिर्फ यही ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं? बिल्कुल सही। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर द टाइनी लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड ऑल अराउंड अस एंड आर टू स्मॉल मच दैट वी कांट सी इट विथ नेक्ड आई जनरली। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना दिखने वाले, यानी कि एकदम इनविजिबल टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत छोटे, बहुत, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हमें उन्हें देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे बोला है जनरली। जनरली मतलब मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने बड़े हैं कि हम उन्हें देख सकते हैं। है असल में वो छोटे हैं, फिर भी हम उन्हें देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स। हमारा जो शरीर है वो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स से बना है। मतलब हमारे शरीर में ट्रिलियंस छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही बातें पढ़नी है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन सा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा है तो वो किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर वो अगर डिजीज कॉजिंग है, कोई बीमारी करता है, तो हम उसे कैसे रोकेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगाने के लिए NCERT में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हम कहीं से भी अपने घर के आसपास से थोड़ी सी मिट्टी ले लेते हैं, उसे हम हल्के पानी में घोलकर मिरर में एक ग्लास स्लाइड होती है उसमें रखकर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ हिलते हुए पार्टिकल्स दिखेंगे। वो पार्टिकल्स ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। और या फिर हम ये कर सकते हैं, जैसे पॉन्ड का वाटर, जहाँ पे भी हल्का गंदा पानी रहता है, रुका हुआ पानी, उसका पानी थोड़ा सा लेकर स्लिट में, ग्लास स्लिट में डालकर माइक्रोस्कोप में अगर हम टेस्ट करेंगे तो भी वहां पे हमें कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे जो चल फिर रहे हों। तो हम इस तरह से इन दोनों एक्टिविटीज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन इनके बारे में हम पता कैसे कर सकते हैं। तो हमने इन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हुए। हमारा पहला क्लासिफिकेशन है बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज आर मोस्ट कॉमन एग्जिस्टिंग माइक्रोब, और ये लिविंग होता है। बैक्टीरिया पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये जिंदा होता है। मतलब ये कहीं भी हो सकता है, आपके स्किन पर, जमीन पर, बर्तनों पर, कपड़ों पर, कहीं भी हो सकता है। इसके मेजर डिजीजेस हैं इस बैक्टीरियल डिजीजेस, टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। बैक्टीरिया टाइफॉइड और टीबी कॉज करते हैं, और भी बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, ये मेन डिजीज है। दूसरा वायरसेस, दूसरा क्लासिफिकेशन है हम लोग का वायरसेस। वायरसेस नॉन लिविंग थिंग होते हैं, मतलब ये जिंदा नहीं होते हैं। वायरसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद अपनी ग्रोथ करते हैं। ऐसे वो अगर कहीं पे भी पड़ा हुआ है तो वो ग्रोथ नहीं करेगा,
वो बिहेव करेगा कि वो मरा हुआ है, लेकिन जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तब वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल देखे होंगे कि ठंड के वक्त हमें सर्दी लग जाती है, तो सर्दी हमें इसलिए लगती है क्योंकि वो वायरस हमारे अंदर एक्टिव हो जाता है ठंड में, और वो अपना ग्रोथ होस्ट के इनसाइड ही करता है। जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, जिस ऑर्गेनिज्म पर, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट बोलेंगे। इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, यानी फ्लू, और कफ जो खांसी होते हैं मोस्टली। एग्जाम्पल के लिए अभी तो प्रेजेंट में कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस मरा हुआ वायरस है, सरफेस पे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता, लेकिन अगर जब हम लोग को बॉडी में जाता है कोरोना वायरस, तब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, और उस ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को अंदर गया, वहां पर वो अपना घर बनाने लगता है। इसके मेन डिजीज है अभी पोलियो, वायरस से होता है, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, और अभी कोरोना वायरस, कोविड-19, और 5 या 10 साल पहले सार्स वायरस। तीसरा क्लासिफिकेशन, एल्गे। Algae are the most aquatic group of organisms rarely found in dry climate, mostly found in water. Algae aquatic group of animals या organisms होता है जो मतलब लार्ज अमाउंट में एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि पानी में आपने कोई घास वास देखा होगा, जो अजीब तरह का घास होता है, सेमार जिसे बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, वो सब एल्गे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गे। चौथा क्लासिफिकेशन हम लोग का प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ फ्रेंडली नहीं भी होते हैं। प्रोटोजोआ से जो भी बीमारियां होती है, बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, क्रोनिक डिजीजेस होती हैं प्रोटोजोआ से, और ये कहीं कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स? हमने ये तो पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए क्लाइमेट की तो जरूरत पड़ती ही है। कुछ कंडीशंस होती है जहाँ वो जिंदा नहीं रहते। चलिए देखते हैं। Microorganisms may be single-celled like bacteria and some algae, protozoa, or multicellular such as fungi and algae. Microorganisms सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में रह सकते हैं। सिंगल सेल वाले जैसे बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआस, कुछ एल्गीज भी होते हैं, और मल्टी सेलुलर जैसे फंगी, वो जो ब्रेड सड़ जाता है तो उसके ऊपर वाइट होता है ना, वो होता है फंगी एक तरह का, या फिर मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे होता है फंगी। मशरूम भी एक फंगी है, और एल्गे ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ environments ranging from ice cold climate to hot spring and deserts on marshy lands। कहने का ये मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर टाइप के कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, मोस्टली कुछ नहीं भी कर सकते होंगे। हर टाइप के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो कश्मीर की कड़कती ठंड या फिर रेगिस्तान की गर्मी, डेजर्ट्स में भी एग्जिस्ट करता है। ऑल्सो फाउंड इन बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सरफेसेस पे या किसी चीज पे नहीं रहता है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया फीवर का, वायरस हमारे अंदर रहता है और हमें बीमार कर देता है।
उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिजम्स पे रह के भी उन्हें बीमार करते हैं और उन्हें होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। Some microorganisms like fungi grow on other organisms and other lives freely. देखिए जो फंगी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगी ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। फंगी और कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और बाकी सारे फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सहारा नहीं भी चाहिए होता। एमीबा बैक्टीरिया कैन लिव अलोन। एमीबा एक बैक्टीरिया है जिसके बारे में शायद आपको आगे पढ़ना है, आगे क्लासेस में भी। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो सिंगल ही रहता है, अकेले ही रहता है, और ना तो ये फ्रेंडली है ना तो ये डेंजरस है। हाँ, पेट में जाने पे ये पेट दर्द, डायरिया जैसी बीमारी कर सकता है, लेकिन ये उतना भी हार्म नहीं करता बाकी ऑर्गेनिजम्स की तुलना में। और जो फंगी और बैक्टीरिया होता है वो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। जैसे कि एक फंगी दूसरे फंगी के साथ मिलकर रह रहा है, इस तरह करके वो फंगी की पूरी फैमिली एक कॉलोनी ही वहां पे बैठा देते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। और बैक्टीरिया का भी यही हाल है। अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप एक बॉल जैसा बनाने लगता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब मेरा सवाल है, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना रह सकते हैं? जवाब है नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए, हमारे खान पान में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं। बीमारियों से लड़ने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। सोचकर अजीब लग रहा होगा कि बीमारियां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई, दोस्त भी और दुश्मन भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। Some of them are beneficial in many ways like health, digestion, and some are harmful and cause diseases, damages other organisms। कहने का ये मतलब, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे डाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, टीबी, ये सभी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। और इन बीमारियों को रोकने के लिए भी हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें किस किस सेक्टर में मदद कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ में, डाइजेशन में, खाने की चीज़ों में जैसे कि दही, मेडिसिन के सेक्टर में वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं, और उनके बाकी एप्लीकेशंस। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और बेहतर होगा आप अगर इस लेक्चर के नोट्स बना के रिवीजन करते रहे। तब तक के लिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अंगूठा दबाना ना